अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ जिनका ताल्लुक एजुकेशन के साथ हो, पॉलिटिक्स के साथ हो और सोसाइटी के साथ हो, ताकि जब एक स्टूडेंट कोई लेक्चर, कोई वीडियो देख रहा हो या कोई लेक्चर सुन रहा हो तो उसको अपने एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ साथ सोसाइटी के अंदर होने वाली प्रैक्टिकलिटी और पॉलिटिक्स के अंदर होने वाली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल ऑपरेशंस के बारे में उसको पता चल सके। देखें, जिस तरह ताल्लुक अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, इसी तरह कोऑपरेशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी कि कोऑपरेशन का होना इस बात की दलील है कि सोशल इंटरेक्शन है। माशरे के अंदर अगर ताउन ना हो, सोशल इंटरेक्शन ना हो, ताल्लुक ना हो तो माशरे का शराजा बिखर सकता है। माशरे का जो सोशल सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है, तबाह हो सकता है, क्योंकि कोऑपरेशन की वजह से माशरे का निज़ाम चल रहा है। माँ बाप के दरमियान ताउन, बच्चों के दरमियान ताउन, बच्चों का वालिदैन के दरमियान ताउन, टीचर का शागिर्दों के दरमियान ताउन, अच्छा स्कूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह गवर्नमेंट के मुलाजमीन का आपस में ताउन करना, यही तो वजह है कि माशरे का निज़ाम वजूद में है। ताउन दो किस्म का होता है, एक होता है कोऑपरेटिव, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड। जो कोऑपरेटिव बेस्ड होता है उसकी 4 टाइप्स हैं: डायरेक्ट कोऑपरेशन, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कोऑपरेशन। डायरेक्ट कोऑपरेशन यानी किसी फर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी कारखाने के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर या गवर्नमेंट के इदारे के अंदर जो मुलाजमीन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। अगर एक मुलाजिम अपने हिस्से का काम ना करे तो सारे का सारा काम धरे का धरा रह जाएगा, मशीनरी ही रुक जाएगी और सोशल प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट कोऑपरेशन। नंबर 2 है इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। जैसा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन होते हैं वो अपने मफादात के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और हुकूमती गैर पसंदीदा फैसलों से, अच्छा नोटिफिकेशन से बचने के लिए आपस में कोऑपरेशन करते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं जिनको इंजमन कहा जाता है। वो एक ख़ास पैटर्न के मुताबिक आपस में कोऑपरेशन करके इhtजाज रिकॉर्ड करवाते हैं जब भी कोई फैसला आता है। तो इस किस्म के कोऑपरेशन को इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुलाजमीन एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इनका मफाद एक होता है। किसी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा होता है, किसी को कम फ़ायदा पहुंच रहा होता है, क्योंकि हर किसी की एक पोजीशन नहीं होती। कोई हाई रैंक में होता है, कोई लो रैंक में होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कोऑपरेशन कहते हैं। नंबर 3 एंटागोनिस्टिक कॉर्पोरेशन, यानी किसी भी कंपनी, किसी कारखाने या किसी फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं जब वो आपस में मिल बैठते हैं और अपनी प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, कीमत है, उसको बढ़ा देते हैं या अपनी सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देते हैं और सप्लाई रोक देते हैं ताकि डिमांड बढ़ जाए। जब डिमांड बढ़ जाता है तो तब वो अपनी सर्विसेज को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में दोबारा लॉन्च करते हैं और इससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस किस्म का अवाम दुश्मन फैसला, अवाम दुश्मन पॉलिसी और अवाम दुश्मन जो कॉरपोरेशन होता है, इसको एंटागोनिस्टिक कॉरपोरेशन कहते हैं। और नंबर 4 है फॉर्मल। जैसा कि मैंने पहले बात की, जब भी किसी इदारे के मुलाजमीन जो होते हैं आपस में मिल बैठते हैं तो वो एक किसी खास कानून, दस्तूर या फ्रेमवर्क के तहत या मंशूर के तहत आपस में मिल बैठते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं। उनकी बाकायदा एक बॉडी होती है, सदर होता है, चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है और एक कोऑर्डिनेशन, इसलिए इसको फॉर्मल कॉरपोरेशन कहते हैं। इनफॉर्मल कॉरपोरेशन में किसी की अचानक मदद कर देना, किसी गरीब को पैसे दे देना, चंदा दे देना, मस्जिद में चंदा दे देना, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड जमा करवा देना, इसी तरह के मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो इस किस्म के जो गैर मुतवक्का या फिर अचानक जो किए जाते हैं कॉरपोरेशन, इनको हम इनफॉर्मल कॉरपोरेशन कहते हैं। इस किस्म की वीडियोस में इसलिए बनाता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट के साथ साथ हमारे माशरे के अंदर जो लोग होते हैं वो टर्म्स को सीख सकें। इस किस्म की टर्म्स को जब वो अपनी डिस्कशन के अंदर, गॉसिप के अंदर या कन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, आपका डिसिप्लिन दूसरों को नज़र आता है और वो दूसरों को लगता है कि आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं। और नंबर 2, उस गुफ्तगू के अंदर, उस जुमले के अंदर, उस वर्ड के अंदर वज़न पैदा हो जाता है और यही गुफ्तगू की खूबसूरती होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।